जीटीबी अस्पताल के बाहर एएपी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल के बाहर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। उनके साथ कोंडली विधायक कुलदीप कुमार और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चादरों सहित अन्य सामान की खरीद भी कथित तौर पर कई गुना अधिक कीमत पर दिखाई गई है। पहुंचे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, और अपने लोगों से बात करी। आज लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। हम यहाँ फिर एक शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, ये बताने के लिए कि सरकार ने आपकी दवाइयाँ खाली हैं, अस्पतालों में अब दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ये वो सरकार है जो 2.5 रुपये का औरस का पैकेट जिन्हें 15 रुपये खरीदने का काम किया है, 150 की चादर 450 में खरीदने का काम किया है। ये वो सरकार है जिसने वत्सला अग्रवाल को डीजीज का हेड बनाया और उनको 15 अधिकारियों को बाईपास करके बनाया गया, जिसपे विजिलेंस की इंक्वायरी कंडक्ट थी। आप सोचो, ये सरकार 1.5 साल के अंदर अगर इसने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए तो कहते ना गाँव में कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस सरकार का आने वाला भविष्य दिख गया है। दिल्ली को लूटने वाली सरकार है, खसोटने वाली सरकार है। आज जनता इलाज के त्राही कर रही है और भाजपा के लोग 650 करोड़ रुपए लूट के खा गए। हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि तुरंत प्रभाव में आप मंत्री का इस्तीफा लीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। इस 650 करोड़ के घोटाले में किन किन के पास तक पैसा पहुंचा है ये स्पष्ट रूप से आने दीजिए, क्योंकि आपकी खासम खास वत्सला अग्रवाल को आपने डीजीज का हेड बनाया था विजिलेंस इंक्वायरी होने के बाद भी। तो उसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण और पूरी भाजपा संरक्षण वत्सला अग्रवाल को है, और तभी तमला घोटाला हुआ। हम तो बताने की भावना से कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि 1.5 साल में इस सरकार ने जनता को लूट लिया। 650 करोड़ दवा घोटाले में खा लिए। कितने घोटाले और खुलेंगे? दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं अस्पताल के अंदर? टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं अस्पताल के अंदर? लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? हमें सवाल नहीं पूछेंगे क्या? हमें सवाल पूछेंगे इनसे। ये सवालों से भाग रहे थे, मर्जी भाग लें, क्योंकि इस सरकार ने संरक्षण दिया है। ऐसे अधिकारियों को पोस्टों पर बैठाया है जो अधिकारी के खासम खास है और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके खाते में कुछ पैसे आ गए थे जो वो अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाल सकती हैं, जो फर्जी घोटाला था। तो ये तो घोटाला पकड़ा गया है, यहाँ तो रिकवरी हो रही है। यहाँ ईडी क्यों नहीं आ रही है? यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ रही है? और मुख्यमंत्री को जेल में डालो ना, उठा के क्यों डाल दो जेल में? मुख्यमंत्री को जेल में डालो, मुख्यमंत्री को, ताकि दूर तो दूर पानी का पानी हो। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 103 करोड़ रुपए का कमीशन खाया एक्सरे मशीन के अंदर। 150 रुपए की चादर 450 रुपए में खरीदी गई। 50 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने चादरों के अंदर। ऐसे करके इस सरकार ने 650 करोड़ का घोटाला किया है, और जो घोटाले का मास्टरमाइंड है उसको सरकार ने देश से भगा दिया जर्मनी में। तो आज हम लोग जीटीबी अस्पताल पे हैं, कल हम डीडीयू अस्पताल पे थे, उससे पहले हम एलएनजेपी अस्पताल पे थे, और कल हम रोहिणी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल पे ये प्रदर्शन करेंगे। सरकार 1 महीने तक जांच पर बैठी रही, और जो मुख्य आरोपी था, मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, उसको जर्मनी भगा दिया गया। तो जांच क्या खाक हो रही है? जो मुख्य आरोपी है उसको ही भगा दिया आपने, तो जांच किससे करोगे? तो जांच के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मछली निकल रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे? छिपकली निकल रही है खानों के अंदर, बच्चों के मिड डे मील के अंदर छिपकली निकल रही है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। देखिए, सरकार तो हर जगह लूट लगाने में लगी हुई है। जब गलत तरीके से टेंडर दिए जाएंगे, मोटा मोटा कमीशन खाया जाएगा। 40% कमीशन जो मंदिर निर्माण में खा ले, उसके बारे में अब आप और क्या कह सकते हैं? सर, आप चाहते हैं सीबीआई और ईडी की जांच हो? सीबीआई भी चोरों की, ईडी भी चोरों की, एसीबी भी चोरों की। जिन्होंने चोरी की वो ही जांच कर रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? दिल्ली के रोहिणी में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका।
राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार शाम रोहिणी सेक्टर 16 में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा MCD स्कूल के पास मकान संख्या 16G5 के सामने हुआ। आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। इमारत गिरने से आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। दिल्ली फायर सर्विस को घटना की सूचना शाम 4:19 पर मिली। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। शुरुआती चरण में एक वाटर टेंडर, 2 वाटर बाउजर, एक मल्टीपर्पज वाहन और एक IRT को मौके पर भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस, नगर निगम MCD, दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। सभी एजेंसियां संयुक्त रूप से मलबा हटाने और संभावित रूप से फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के अभियान में जुटी हुई हैं। बचाव कार्य के दौरान भारी मशीनों के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी मलबा हटाया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। राहत एवं बचाव अभियान में स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बचाव कार्य लगातार जारी है। मेरे को देवरानी का फ़ोन आया कि मुझे मम्मी की चोट लग गई है। मुझे ये कह के बुलाया गया। मैं जल्दी से फटाफट ताला लगा कर आई और यहाँ पर आके देखा तो मम्मी को तो अच्छी है, ठीक है, भगवान की दुआ से अच्छी है, मगर पता चला कि मुझे यहाँ पर कि मेरे ही आदमी को चोट लगी। बिल्डिंग अचानक से मेरे आदमी के ऊपर गिर गई। मुझे ये पता चला, मुझे पता भी नहीं था। फिर आके पता चला कि मेरे देवर छोटे वाले अम्बेडकर लेके गए हैं मेरे आदमी को, कि उनके ऊपर ही बिल्डिंग गिर गई है। ये पता चला। क्या करते थे आपके हस्बैंड? बाइक का काम करते थे। बाइक का काम करते थे, सामान लेने जा रहे थे, अचानक से बिल्डिंग गिरी उनके पास। क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांगे कि बस हमें क्या बोलूं, मैं नहीं बोल सकती। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे देवर देवरानी सब पे बच्चे हैं। आपके जो आपके हस्बैंड है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 ही बच्चे ये बैठे हुए हैं दोनों। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? राम नाम था। मेरा नाम श्याम है। मैं वो एक्चुअली ट्विन ब्रदर थे। मैं उनसे 20 मिनट छोटा हूँ। अब क्या बोलूँ, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि अब आप ही देखो, मतलब 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 8+, एक 12 का है, एक 8 का है। और जो इस तरह के जो भी पूरी रोहिणी के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह से घटिया मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल 3rd क्लास का। डीलर को क्या है, बस अपना प्रॉफिट कमाने से मतलब है। चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी का पति खोए, किसी का बच्चा खोए, किसी की वाइफ जाए, उनको कोई मतलब नहीं, बस प्रॉफिट। चंद मेरा बड़ा भाई है। कैसे हुई थी? वो बिल्डिंग में थे या जा रहे थे? वो एक्चुअली मैकेनिक का काम करते हैं, अपना बाइक का स्पेयर पार्ट लेने जा रहे थे, तो यहाँ से गुजर ही रहा था और ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। वो उसके नीचे आ गए। किस चीज़ पे? बाइक पे थे वो। हाँ, 2 लोग थे। क्या नाम? 2 लोग थे। हाँ, जो दूसरे थे उनका क्या नाम है? आपके भाई का? दूसरे के जस्ट मामूली सी चोट लगी है, पैर वैर टूटा है। वो दूसरा मेरा भाई तो नो मोर। हाँ, क्या नाम है उनका? राम नाम है। परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई थे, 2 जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई था। वही उनको ऑन द स्पॉट उठा के लाया है। जो भी था वहाँ पे मलबा पड़ा था, उसको उठा के एडमिट करा के आया हॉस्पिटल में। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल वालों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया उनको। संगम विहार में प्लास्टिक पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग, 3 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित होली चौक क्षेत्र में बुधवार को एक प्लास्टिक डिब्बा पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अवैध रूप से संचालित एक गत्ता फैक्ट्री में लगी और देखते देखते पूरे परिसर में फैल गई। दमकल विभाग को घटना की सूचना दोपहर 11:52 पर मिली, जिसके बाद लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए 10 से अधिक दमकल वाहन तैनात किए गए हैं। बारिश के बावजूद दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन खबर लिखे जाने तक लगभग 3 घंटे बाद भी आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों शंकर और आशु ने घटना की भयावहता तथा बचाव कार्यों की जानकारी दी। आपका? आशु, आपके घर के सामने आग लगे हैं, किस तरीके से, कितना डर सताया जा रहा है?
ये डर था कि पेड़ पे न लग जाए आग, और कंच भी टूट रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए तो डर था। कितने बजे आग लगी है? अभी तक आग नहीं बुझी? आग तो पता चला कि 11:30 बजे लगी है, पर 11 बजे से पहले ही लगी हुई है आग। अच्छा, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? पर डर तो वही था कि पेड़ में न लग जाए, फिर हमारे घर में भी लग जाएगी आग, इसलिए। तो ये ऊपर में क्या कोई नहीं रहते थे मकान में? रहते थे, वो पर चले गए थे, सामान रख के चले जाते थे। अच्छा, तो कितना जिस तरीके से अभी तक आग को काबू नहीं पाया गया है, क्या लगता है कि? तो बहुत सारी आ चुकी है, पर कुछ कर नहीं पा रही बेचारी, बोल रही थी मेहनत तो बहुत है। नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर, कितने बजे आग लगी है? लगी है 11 सवा 11 बजे के करीब, लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था लोगों को कि आग लग गई। धुआं तो थोड़ा सा निकलता खिड़की में से, उसके बाद धीरे धीरे आग बहुत बढ़ गई, और पीछे की साइड में बहुत धुआं, एकदम आग ज्यादा थी, पीछे कम थी उस टाइम। उसके बाद आग बढ़ती गई, और मतलब लोग बाग इकट्ठे होते गए, तो उन्होंने फिर फोन करा हुआ फायर वालों को, 100 नंबर वालों को, 100 नंबर भी आई, SHO साहब आए थे इधर से, पीछे की गली से, और फिर आग का मतलब फायर वाले आए। जब आप फायर वालों ने 8-10 गाड़ियां आ चुकी हैं अभी तक, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रही। बहुत तेज। क्या काम होता था इसके ये? अंदर पैकिंग होती थी, काजू बादाम पता नहीं बताते, और ज्यादातर गत्ते का ही काम था इसमें। गत्ता, अच्छा। हाँ, टोटल गत्ता भरा पड़ा है, और प्लास्टिक वगैरह है वो पैकिंग वाली। घर में कोई नहीं रहते थे? नहीं रहता कोई। अच्छा, क्या मानते हैं ये जिस तरीके से गत्ता रखना? अब गत्ता तो जी उनका मकान मालिक जाने क्यों रखते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये है उसमें ही पैकिंग का ही काम। अच्छा, तो कितनी देर से चल रहा है ये लगा लो 11 बजे से अभी तक। टाइम क्या हो गया? अभी तक टाइम हो रहा है तुम्हारा 2:45 हो गए, अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक 2 से 2.5 घंटे हो गए, अभी तक कंट्रोल नहीं। कोई इंजर्ड तो नहीं है? नहीं, कोई इंजर्ड नहीं।